अगला चैप्टर शुरू होता है चैप्टर 5, जिसका नाम है चित्रकूट में भरत। अब भरत जी को भी समाचार लग चुका होता है। अब हम उसके बारे में जानेंगे जब राम जी चले जाते हैं। और यहाँ पीछे से हम इतना पढ़ चुके हैं कि जो दशरथ जी थे उनकी मृत्यु हो जाती है राम जी के वियोग में। इस वाले चैप्टर में हम आगे पढ़ेंगे कि भरत केकई राज्य में थे, यानी कि अपने नानी के घर, अपनी ननिहाल में। अयोध्या की घटनाओं से सर्वथा अनभिज्ञ, उनको उनके बारे में कुछ भी नहीं पता था कि यहाँ पर क्या चल रहा है, लेकिन वे चिंतित थे। उन्होंने एक सपना देखा था पर उसका अर्थ पूरी तरह नहीं समझ पा रहे थे। संगी साथियों के साथ बातचीत में उन्होंने कहा, मैं नहीं जानता कि उसका अर्थ क्या है, ठीक है, पर सपने से मुझे डर लगने लगा है। मैंने देखा कि समुद्र सूख गया है, चंद्रमा धरती पर गिर पड़े हैं, वृक्ष सूख गए हैं, एक राक्षसी पिता को खींचकर ले जा रही है, वे रथ पर बैठे हैं, रथ गद्दे खींच रहे थे। जिस समय भरत मित्रों को अपना अपना सुना रहे थे, ठीक उसी समय अयोध्या से घुड़सवार दूत वहां पहुंचे। घुड़सवारों ने छोटा रास्ता चुना था जल्दी पहुंचने के लिए। भरत को संदेश मिला, वे तत्काल अयोध्या जाने के लिए तैयार हो गए। ननिहाल में भरत का मन नहीं लग रहा था, उचट गया था, मतलब कि वो बहुत ही बेचैन हो रहे थे। उनको एक बुरा सपना भी आया था, इस वजह से वो बिल्कुल भी उनका दिल नहीं लग रहा था। और जैसे ही मंत्रीगण से और सैनिकों से उनको समाचार मिला, वो फटाफट अपने घर के लिए निकल गए, अयोध्या के लिए। वे अयोध्या पहुंचकर उतावले थे। कैकेयी राज ने भरत को विदा किया 100 रथों और सेना के साथ। उन्हें घुड़सवार से अधिक समय लगा, लंबा रास्ता पकड़ना पड़ा। सेना और रथ खेतों से होकर नहीं जा सकते थे। वे 8 दिन बाद अयोध्या पहुंचे। नदी पर्वत लांघते थके हुए और चिंतित भरत ने अयोध्या नगरी को दूर से देखा। नगर उन्हें सामान्य नहीं लगा, उन्हें न कुछ अलग सा महसूस हुआ, बदला बदला सा था। अनिष्ट सी आशंकाएं उनके मन में और गहरी हो गई थी। उनके मन में और प्रश्न उठे जा रहे थे। इतनी सन्नाटा, इतनी उनको बेचैनी थी, उसे कुछ समझ नहीं आता कि पहले से अलग क्यों है। यह मेरी अयोध्या तो नहीं लग रही है, क्या हो गया है इसे? उन्होंने पूछा। सड़कें सूनी हैं, बाग बगीचे उदास हैं, सब लोग कहाँ गए? वह तुमुलनाद कहाँ है? पक्षी भी कलवर नहीं कर रहे, मतलब कि शोर नहीं मचा रहे, इतनी चुप्पी क्यों है? किसी ने भरत के प्रश्न का उत्तर नहीं दिया। नगर पहुंचते ही भरत सीधे राजभवन गए। महाराज दशरथ के प्रसाद की ओर महाराज वहां नहीं थे। फिर वे कैकेयी की महल की ओर बढ़े। माँ ने आगे बढ़कर पुत्र को गले लगा लिया, परंतु भरत की आंखें पिता को ढूंढ रही थी। उन्हें नहीं पता था कि उनके पिता की मृत्यु हो चुकी है। उन्होंने माँ से पूछा, पुत्र तुम्हारे पिता चले गए हैं। जब उन्होंने पूछा कि पिताजी कहाँ हैं, तो उनके माता ने कहा कि तुम्हारे जो पिता हैं वो चले गए हैं, वहाँ जहाँ एक दिन सबको जाना है, उसका निधन हो गया है। भरत यह सुनते ही शोक में डूब गए, पछाड़ खाकर गिर पड़े, विलाप करने लगे। विलाप करने का मतलब होता है रोने लगे, ठीक है। माँ कैकेयी ने उन्हें उठाया, ढाढ़स बंधाया और कहा, उठो पुत्र, यशस्वी कुमार शोक नहीं करते। तुम्हारा इस प्रकार दुखी होना उचित नहीं है, राजगुणों के विरुद्ध हैं, अपने आप को संभालो। वो कहते हैं दुख होना किसी राजा के पुत्रों का काम नहीं है, ये उसके विरुद्ध है, अपने आप को संभालने को कहा। क्या से क्या हो गया? भरत यह मानकर चल रहे थे कि पिता राजा अभिषेक की तैयारियों में व्यस्त होंगे। सब कुछ उल्टा हो गया। उन्होंने मेरे लिए कोई संदेश दिया, ऐसा वो पूछते हैं। भरत ने माँ से पूछा। नहीं। अंतिम समय में उनके मुंह से केवल 3 शब्द निकले थे, हे राम, हे सीते, हे लक्ष्मण, तुम्हारे लिए कुछ नहीं कहा। भरत व्याकुल थे, विकलता बढ़ती ही जा रही थी। वह तुरंत राम के पास जाना चाहते थे, अपने बड़े भाई को, क्योंकि वो अपने बड़े भाई से बहुत ही प्रेम करते थे, इसीलिए वो वहाँ पर जाना चाहते थे। महाराज ने उन्हें वनवास दे दिया है 14 वर्ष के लिए। सीता और लक्ष्मण भी साथ गए हैं। कैकेयी ने भरत का मन पढ़ते हुए कहा। वह जानती थी कि भरत यहाँ से सीधे राम के पास ही जाएंगे। जब उनको भरत जी को सब कुछ पता चला कि उनको 14 वर्ष का वनवास दिया गया है और न राम है, न सीता है, न लक्ष्मण जी है, तीनों में से कोई भी नहीं है, तो माता कैकेयी को पता था ये डायरेक्ट मतलब कि सीधा उन्हीं के पास जाएंगे। परंतु वनवास क्यों? भ्राता राम से कोई अपराध हुआ है? भ्राता का मतलब होता है भाई, क्या बड़े भैया से कोई अपराध हो गया है? राम ने कोई अपराध नहीं किया है, महाराज ने उन्हें दंड भी नहीं दिया है। इसके लिए मैंने महाराज दशरथ से प्रार्थना की थी। मुझे तुम्हारे हित में यही उचित लगा, मैं तुम्हारा अहित नहीं देख सकती थी। कैकेयी ने कहा, वरदान की पूरी कथा
सुनाते हुए उन्होंने कहा कि उन्होंने जो मुझे दो वरदान मांगने को कहा था ना, तो मैंने 2 वरदान उनसे मांगे थे, और जो मांगा कि 14 साल का वनवास और आपके लिए जो है राज सिंहासन, ये सारी बातें उनको बताती है। उठो पुत्र, राजगद्दी संभालो, ऐसा माता कैकेयी भरत को कहती है। अयोध्या का निकष्ट राज्य अब तुम्हारा है। माता कैकेयी ने यह कहा कि अब ये राज्य तुम्हारा है, तुम इस पर राज करो, उठो और अपने आप को संभालो। ऐसी बातें सुनकर उन्हें बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा था। भरत अपना क्रोध रोक नहीं सके, चीख पड़े, यह तुमने क्या किया माते? ऐसा अनर्थ, घोर अपराध, अपराधिनी हो तुम। वन तुम्हें जाना चाहिए था, राम को नहीं। मेरे लिए राज अर्थहीन है, पिता को खोकर, भाई को बिछड़ाकर नहीं चाहिए मुझे ऐसा राज्य। मैं ऐसे राज्य को नहीं लेना चाहता जिसके लिए मेरे पिता नहीं रहे, जो मेरे भाई नहीं रहे, जो मेरी भाभी ना रहे, मेरे छोटे भाई भी ना रहे। ऐसे को मैं क्या करूँगा? वो बहुत ही गुस्से में थे। इसी बीच मंत्रीगण और सभासद भी वहाँ आ गए। भरत बोलते रहे, तुमने पाप किया है माते, इतना साहस कहाँ से आया तुम में? किसने तुम्हारी बुद्धि भ्रष्ट की है? उल्टा पाठ किसने पढ़ाया? यह अपराध अक्षमय है, मैं राजपद नहीं ग्रहण करूँगा। तुमने ऐसे कैसे सोचा? ये सारी बातें जो भरत अपनी माता जी को कहते हैं। सभासदों की ओर मुड़ते हुए भरत ने हाथ जोड़कर कहा, आप भी सुन ले, मेरी माँ ने जो किया है उससे मेरा कोई हाथ नहीं है। मैं राम की सौगंध खाकर कहता हूँ। अब अपने भाई की कसम खाकर कहते हैं कि मेरा इसमें कुछ लेना देना नहीं है, मैंने कुछ नहीं करा। मैं राम के पास जाऊँगा, उन्हें मनाकर लाऊंगा, प्रार्थना करूँगा कि वे गद्दी संभालें। मैं दास बनकर रहूँगा। दास का मतलब होता है नौकर बनना, ठीक है, कि मैं जीवन भर उनका नौकर बन जाऊँगा। मैं उन्हें मनाकर बुझाकर कैसे भी उनको अपने पास बुला लूँगा। ये सारी बातें सबको वहाँ पर वो बताते हैं। भरत बहुत उत्तेजित हो गए थे, स्वयं पर नियंत्रण नहीं रख सके। बोलते बोलते उनकी सांस उखड़ने लगी, वे चकराकर धरती पर गिर पड़े, क्योंकि वो तो पहले बहुत दुखी थे। अपने पिता के मृत्यु, ऊपर से सब चले गए थे, और मांगा भी ऐसे कि सबको मैं त्याग कर, छोड़ कर, भेज कर, पिता की मृत्यु हो गई, ऐसे में अपना राजकाज कैसे संभालूं? इन सब सोचकर वो एकदम बेसुध होकर गिर पड़े। सुध बुध लौटी तो भरत रानी कौशल्या के महल की ओर चल पड़े। उनसे लिपटकर बच्चों की तरह बिलख कर रोने लगे, उनके चरणों में गिर पड़े। कौशल्या आहा थी। उन्होंने कहा, पुत्र, तुम्हारी मनोकामना पूरी हुई, तुम जो चाहते थे हो गया। राम अब जंगल में है, अयोध्या का राज तुम्हारा है। मुझे बस एक दुख है, कैकेयी ने राज लेने का जो तरीका अपनाया वो अनुचित था, निर्मम था। तुम राज करो पुत्र, पर मुझ पर एक दया करो, मुझे मेरे राम के पास भेज दो। माता कौशल्या कहती है कि जो तुम चाहते थे, यानी कि राजा बनना चाहते थे, वो तुम्हारा हो गया, जबकि भरत ऐसा नहीं चाहते थे। इवन उनको तो ये भी पता भी नहीं था, ठीक है। वो कहते तुम्हें राज करना है तो करो, पर मुझे अपने बेटे राम के पास पहुंचा दो, इतना मेरे पे उपकार कर दो। ये कौशल्या माता जो है भरत को कहती है। भरत ने रानी कौशल्या से क्षमा मांगी, यानी कि माफ़ी मांगी, सफाई दी। कैकेयी के व्यवहार पर गलिन व्यस्त की, कहा, राम मेरे प्रिय अग्रज हैं, मैं उनका अहित सोच नहीं सकता। मैं निरपराध हूँ, मैंने कोई अपराध नहीं किया है। ये सारी बातें भरत जी जो हैं माता कौशल्या को बताते हैं और फूट फूट कर वहीं पर रोने लगते हैं। सुबह तक शत्रुघ्न को पता चल गया था कि कैकेयी के कान किसने भरे। मंथरा अयोध्या के घटनाक्रम से घबरा गई थी, छिप गई। कुछ दिनों से उसे किसी ने नहीं देखा। भरत और शत्रुघ्न राम को वापस लाने पर मंत्रणा कर रहे थे, तभी शत्रुघ्न की दृष्टि बचाकर निकली मंथरा पर पड़ी। उन्होंने लपककर उसके बाल पकड़ लिए, खींचते हुए भरत के सामने लाए। भरत को दासी की भूमिका बताई कि दासी ने ही माता कैकेयी को कहा था कि आप भरत के लिए जो राजगद्दी मांग लो, और राम जी के लिए आप क्या करो कि 14 वर्ष का वनवास कर लो। ये इन्हीं ने उनकी बुद्धि भ्रष्ट करी है। भरत को दासी की भूमिका बताई कि उन्होंने क्या क्या करा। फिर शत्रुघ्न उसे जान से मार देना पर उद्धत थे। भरत ने बीच बचाव किया। मुनि वरिष्ठ अयोध्या का राज सिंहासन रिक्त नहीं देखना चाहते थे, खाली सिंहासन के खतरों से वे परिचित थे। उन्होंने सभा बुलाई, भरत और शत्रुघ्न को आमंत्रित किया। भरत से कहा, वत्से, तुम राजकाल संभाल लो, पिता के निधन और बड़े भाई के वनगमन के बाद यही उचित है।
भरत ने महर्षि का आग्रह अस्वीकार कर दिया और उनकी बात वो नहीं माने। बोले, मुनिवर, यह राज्य राम का है, वही इसके अधिकार हैं। मैं यह पाप नहीं कर सकता। हम सब वन जाएंगे और राम को वापस लाएंगे। वन जाने के लिए सभी तैयार थे। भरत ने सबके मन की बात कही। सबकी इच्छा थी कि राम अयोध्या लौट आए। अगली सुबह सभी मंत्रियों और सभापतियों के साथ वन के लिए चले। गुरु वशिष्ठ शास्त्र थे, नगरवासी भी थे। अयोध्या की चतुरंगनी सेना तो थी ही। राम तब तक गंगा पार चित्रकूट पर पहुंच गए थे। वहां एक आश्रम था, महर्षि भरद्वाज का, गंगा यमुना के संगम पर। राम आश्रम में नहीं रहना चाहते थे ताकि महर्षि को असुविधा ना हो। महर्षि ने उन्हें एक पहाड़ी दिखाई, सुंदर स्थान, सुरमय दृश्य, पर्णकुटी वहीं बनाई गई। भरत को सूचना मिल गई थी। वे चित्रकूट की ओर आ रहे थे, पर पूरे दल बल साथ सेना के चलने से आसमान धूल से अट गए, क्योंकि इतनी भीड़ में लोग आ रहे थे ना, हर जगह धूल धूल हो गया। हर ओर कोलाहल, मतलब कि हल्ला मच रहा था। वे श्रीवेपुर पहुंचे। निषाद राज गुह को सेना देखकर कुछ संदेह हुआ। कहीं राजमंद में आकर भरत राम पर आक्रमण करने तो नहीं जा रहे हैं। सही स्थिति पता चली तो उन्हें भरत की अगवानी की। गंगा पार करने के लिए देखते देखते 500 नावें जुटा दी। रास्ते में मुनि भरद्वाज का आश्रम बना। उन्होंने भरत को राम का समाचार दिया, वह मार्ग दिखाया। जिधर से राम गए वह पहाड़ी दिखाई, जहाँ पर राम ने पर्णकुटी बनाई। अयोध्यावासी ने रात आश्रम में ही बिताई, इस संतोष के साथ कि राम अब दूर नहीं है। वे किसी भी कीमत पे रुकना नहीं चाहते थे। वो चलते गए और बस एक ऋषि की कुटिया में रुके, और वो बहुत भीड़ में इकट्ठा होकर स्पीड में जा रहे थे कि वो किसी तरह पहुंच जाएं और उनको बुला ले, क्षमा मांगे, माफी मांगे, कुछ भी करे। आगे जंगल घना था। सेना चली तो वन में खलबली मच गई। जानवर इधर उधर भागने लगे, क्योंकि बहुत ही ज्यादा भीड़ था, कोलाहल था। पक्षियों ने अपना बसेरा छोड़ दिया। छोटी वनस्पतियां सेना के पांव तले कुचल गई, मतलब जो छोटे छोटे पौधे होते हैं ना, वो पैरों के नीचे ऐसे दबी जा रही थी। बड़े वृक्ष थर थर उठे, ऐसा लग रहा था कि भूकंप आ गया, वैसा वाला। राम और सीता पर्णकुटी में थे। लक्ष्मण पहरा दे रहे थे। कोलाहल उन्होंने भी सुना। वे एक ऊंचे पेड़ पर चढ़ गए देखने के लिए कि मामला क्या है, क्योंकि उन्हें सिर्फ एहसास हो रहा था कि भूकंप जैसा कुछ है, यानी कि थल जो है हिल रहा है, पर कहाँ से। तो वो पेड़ के ऊपर चढ़कर देखते कि माजरा क्या है, क्या चल रहा है। लक्ष्मण ने देखा कि विराट सेना चली आ रही है। सेना का ध्वज जाना पहचाना था, अयोध्या की सेना थी। वे उत्तर की ओर से आगे बढ़ रहे थे। लक्ष्मण ने पेड़ की ओर चीखकर कहा, भैया, भरत सेना के साथ इधर आ रहे हैं। लगता है वे हमें मार डालना चाहते हैं। लक्ष्मण जी राम जी को कहते हैं कि वो तो अपनी पूरा सेना के साथ आ रहे हैं, ऐसा लगता है वो हमें मारने के लिए आ रहे हैं, ताकि एक छत्र राज कर सके। राम कुटी से बाहर आ गए, यानी कि कुटिया जो झोपड़ी होती है। उन्होंने लक्ष्मण को समझाया, भरत हम पर हमला नहीं करेगा, कभी नहीं। वह हम लोगों से भेंट करने आ रहा होगा। राम ने कहा, भेंट के लिए सेना के साथ आने की औचित्य, मतलब मिलने के लिए आ रहा है तो वो अकेले आ जाए, इतनी बड़ी सेना लाने की क्या जरूरत है। ये बातें लक्ष्मण जी ने राम जी से कहा। दो भाइयों के मिलन से सेना का क्या काम। लक्ष्मण आश्वस्त नहीं थे। वे सेना पर आक्रमण करना चाहते थे, क्योंकि अगर वे आक्रमण नहीं करते तो वो लोग कर देते। ऐसा सिर्फ उनका सोचना था, पर किया नहीं। राम ने उन्हें रोक दिया, कहा कि आप ऐसे नहीं करो। वीर पुरुष धैर्य का साथ कभी नहीं छोड़ते हैं। मतलब जो वीर लोग होते हैं वो धैर्य का, शांति का कभी नहीं छोड़ते हैं। कुछ समय प्रतीक्षा करो, इस प्रकार का उतावलापन उचित नहीं है। उन्होंने कहा कि कुछ देर रुक जाओ, फिर देखते हैं कि क्या करना है। भरत ने सेना पहाड़ी के नीचे रोक दी। नगरवासियों से भी वहीं ठहरने को कहा। कोलाहल थम गया, क्योंकि सब रुक गए। अब चलना नहीं हो रहा था, तो थल नहीं काँप रहे थे। उसकी जगह पुनः वन की नैसर्गिक शांति ने ले ली। भरत ने पहाड़ी को प्रणाम किया। शत्रुघ्न को साथ लेकर नंगे पांव ऊपर चढ़े। पांवों की गति अचानक बढ़ गई। भाई से मिलने की उत्कंठा में वे और प्रतीक्षा नहीं कर सकते थे, क्योंकि वो बस कुछ ही दूरी पर थे। पहाड़ी पर दूर से उन्हें एक छवि दिखाई। वह राम थे, शिला पर बैठे हुए। पास ही सीता और लक्ष्मण बैठे थे। भरत दौड़ पड़े, राम के चरणों में गिर पड़े। उनके मुंह से एक शब्द नहीं निकला। शत्रुघ्न ने भी राम के चरण वंदना की। बोले, वे भी नहीं।
क्योंकि वो इतने दुखी थे, कुछ बोल ही नहीं पा रहे थे, बस माफ़ी उनसे मांगना चाहते थे और माफ़ी मांगकर उनको वापस ले जाना चाहते थे। इसीलिए उन्होंने दोनों को उठाकर सीने से लगा लिया। सबकी आंखों में आंसू थे। भरत साहस नहीं जुटा पा रहे थे बड़े भाई को यह सूचना देने का कि पिता दशरथ नहीं रहे। यह दुखद समाचार है भ्राता, बहुत कठिनाई से उन्होंने कहा। पिता दशरथ नहीं रहे? आपके आने के छठे दिन दुख से प्राण त्याग दिए। राम सन्न रह गए, उनको बहुत दुख हुआ, शोक में डूब गए। राम को पता चला कि भरत के साथ केवल सेना नहीं आई, नगरवासी भी आए हैं, गुरुजन हैं, माता है, केकई भी हैं। राम लक्ष्मण पहाड़ी से उतरकर उनसे भेंट करने आए, सबसे स्नेह से मिले। सीता की तपस्विनी के वेश में देखकर माताएं दुखी हुई, क्योंकि वो एक राजकुमारी थी, उसके बाद वो विवाह करके राजमहलों में थी। अब उनको तपस्वी के वेश में देखकर उनको बहुत दुख हो रहा था। राम ने केकई को प्रणाम किया। सहज भाव से केकई मन ही मन पछता रही थी। अगले दिन भरत ने राम को राजग्रहण का आग्रह दिया, समझाया, विनती की कि अयोध्या लौट चलो। राम इसके लिए तैयार नहीं हुए। पिता की आज्ञा का पालन अनिवार्य है, कि उनके पिता ने उनको एक बार जो कह दिया अब वो यही करेंगे, उससे वो पीछे नहीं हट सकते हैं। पिता की आज्ञा पालन अनिवार्य है। पिता की मृत्यु के बाद मैं उसका वचन नहीं तोड़ सकता। भरत को राजकाज समझाया, कहा कि अब तुम ही राजगद्दी संभालो, यह पिता की आज्ञा है। राम भरत संवाद के समय मंत्री और सद वहाँ उपस्थित थे, मुनि वरिष्ठ भी। भरत बार बार राम से लौटने का आग्रह करते रहे। राम हर बार पूरी विनम्रता और दृढ़ता के साथ इसे अस्वीकार करते रहे। महर्षि वरिष्ठ ने कहा, राम, रघुकुल की परंपरा में राजा ज्येष्ठ पुत्र ही होता है। मतलब रघुकुल की परंपरा ऐसी है कि बड़ा बेटा ही राजा बनता है। ये महर्षि वरिष्ठ जी ने राम जी से कहा, तुम्हें अयोध्या लौटकर अपना दायित्व निभाना चाहिए, इसी में कुल का मान है। राम ने बहुत संयत स्वर में कहा, चाहे चंद्रमा अपनी चमक छोड़ दे, सूर्य पानी की तरह ठंडा हो जाए, हिमालय शीतल ना रहे, समुद्र की मर्यादा भंग हो जाए, परंतु मैं पिता की आज्ञा से विरत नहीं हो सकता। मैं उन्हीं की आज्ञा से बन आया हूँ और उन्हीं की आज्ञा से भरत को राजगद्दी संभालनी चाहिए। राम किसी तरह लौटने को तैयार नहीं हुए। भरत के चेहरे पर निराशा के भाव थे, वे विफल हो गए थे राम को मनाने में। आप नहीं लौटेंगे तो मैं भी खाली हाथ नहीं जाऊंगा। आप मुझे अपनी खड़ाव दे दे। खड़ाव बोलते हैं लकड़ी के चप्पल को, जो राम जी पहनकर बन गए थे। मैं 14 वर्ष उसी की आज्ञा से राजकाज चलाऊंगा। भरत का यह आग्रह राम ने स्वीकार कर लिया, अपनी खड़ाव दे दी। भरत ने खड़ाव को माथे से लगाया और कहा, 14 वर्ष तक अयोध्या पर इन चरण पादुकाओं का शासन रहेगा। सबको प्रणाम कर राम ने उन्हें चित्रकूट से विदा किया। चित्रकूट वो जगह थी जहाँ पर राम जी, सीता जी और लक्ष्मण जी रुके हुए थे। राम के चरण पादुकाओं को एक सुसज्जित हाथ पर रखा, प्रतिहारी पर चवर डुलाते रहे। अयोध्या पहुंचकर भरत ने पादुकाओं पूजन किया, मतलब कि वो जो पैरों की पादुकाएं थे, चप्पल थे लकड़ी के, उनका पूजा किया। कहा, ये पादुकाएं राम की धरोहर है, मैं इसकी रक्षा करूंगा, इनकी गरिमा को आंच नहीं आने दूंगा। भरत अयोध्या में नहीं रुके, तपस्वी के वस्त्र पहने और नदी ग्राम चले। जाते समय उन्हें कहा, मेरी अब केवल एक इच्छा है, इन पादुकाओं और उनके चरणों में देखूं जहां इन्हें होना चाहिए। मैं राम के लौटने का प्रतीक्षा 14 वर्ष तक करूंगा। और यहाँ पर जो भरत जी है वो क्या करते हैं, तपस्वी के वस्त्र वो भी राम जी की तरह पहन लेते हैं। वो राजमहल में राजसी कपड़े और राजसी भोजन, राजसी जो भी उनके सुख सुविधाएं वो नहीं लेना चाहते। उन्होंने भी तपस्वी के कपड़े पहनकर नंदीग्राम चले गए। वहाँ पर उन्होंने कहा कि मैं यहीं पर रुककर भरत जी जो हैं और राम जी का इंतज़ार करते रहेंगे। ठीक है, अब है दंडक वन में 10 वर्ष। जब 10 वर्ष बीत जाते हैं, ये अगला चैप्टर है 6 वाला, जो मैं आपको इसके बाद पढ़ाऊँगी। बाकी चैप्टर के जो लिंक है वो कैप्शन में, डिस्क्रिप्शन में है, आप वहाँ से चेक कर लेना।